जापान दुनिया की महाशक्तियों में एक अग्रणी देश। ज्ञान, विज्ञान, तकनीक, शिक्षा, धन संपदा, हर मामले में सबसे आगे रहने की होड़ करता हुआ देश जापान। उस देश जापान में शिक्षक दिवस नहीं मनाया जाता। क्यों नहीं मनाया जाता, ये जानने में आपकी रुचि होगी। मैं आपको बताता हूँ। मुझे बहुत ही रोचक किस्सा इस मामले में मिला है। ये मुझे भेजा है ओम प्रकाश जी ओझा ने, मेरे बहुत प्रिय पात्र हैं। उन्होंने व्हाट्सएप से भेजा है और जब मैंने उनसे पूछा था कि सोर्स का नाम बताइए तो बता नहीं पाए थे। उन्हें भी कहीं से मिला था, लेकिन उस अज्ञात लेखक को समर्पित करते हुए आपको ये रोचक किस्सा बता रहा हूँ। जापान में शिक्षक दिवस क्यों नहीं मनाया जाता है। नमस्कार, मैं विष्णु बैरागी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। एक ही निवेदन है, कृपा करके मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। किस्सा ये है, भारत के एक सज्जन नौकरी करने के हिसाब से वहाँ पर जापान पहुँचे और वहाँ उन्हें एक कॉलेज में पढ़ाने का काम मिला। आप उसे क्या मान लीजिए, प्रोफेसर हो गए वहाँ पर, वो हिंदी के प्रोफेसर। काम करते 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 उन्होंने अचानक एक दिन पूछा, शायद सितंबर महीना पास में आ रहा होगा। उन्होंने अपने साथी यामामोता साहब से पूछा कि यामामोता जी, जापान में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। तो यामामोता जी ने बहुत ही लापरवाही से उनकी तरफ देखे बिना अपना काम करते हुए बहुत चलता हुआ अंदाज में जवाब दिया, जापान में शिक्षक दिवस नहीं मनाया जाता। उन सज्जन ने लिखा, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, इतना बड़ा देश, इतना प्रगतिशील देश, इतना समृद्ध उन्नत देश, ये शिक्षक दिवस क्यों नहीं मनाता। उनके मन में ये जिज्ञासा बनी रही, लेकिन उन्होंने किसी से कोई पूछताछ नहीं की। एक दिन शाम को जब यामामोता और ये सज्जन घर लौट रहे थे तो यामामोता ने कहा कि चलिए आज आप मेरे घर चलिए। इन्होंने कहा हाँ चलता हूँ, मुझे भी अच्छा लगेगा। दोनों आए स्टेशन। शाम का वक्त था, दफ्तर बंद हो रहे थे, सब लोग घरों की ओर लौट रहे थे। ट्रेन में बहुत भीड़ भाड़ थी। इतनी भीड़ थी कि दोनों को एक डिब्बे में जगह नहीं मिली। दोनों अलग अलग डिब्बों में सवार हुए और सवार होने के बाद पाँव रखने की जगह नहीं। लेकिन इस भीड़ के दरमियान इन सज्जन को बहुत आश्चर्य हुआ। एक बहुत ही बूढ़े सज्जन ने, सफ़ेद दाढ़ी, उनकी भवें भी सफ़ेद हो चुकी थी, बाल सफ़ेद थे। उन्होंने बहुत आग्रह करके, बार बार आग्रह करके इन भारतीय सज्जन को अपनी सीट पर बिठाया, जबकि वहाँ खड़े रहने की जगह नहीं थी। जब ट्रेन अपने मुकाम पर पहुंची, ये भारतीय सज्जन और यामामोता जी दोनों उतरे प्लेटफॉर्म पर। दोनों साथ साथ चल रहे थे घर की ओर जाते हुए। तो इन सज्जन ने पूछा कि यामामोता जी, आज मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ कि मुझसे बहुत ही ज़्यादा उम्र में बड़े एक बूढ़े सज्जन, जिन्हें खुद सहायता की आवश्यकता होती है, उन्होंने मुझे जिद करके बार बार मेरे मना करने के बाद भी उन्होंने अपनी कुर्सी मुझे दी, अपनी सीट मुझे दी बैठने के लिए। ऐसा क्यों हुआ। तो यामामोता जी ने हंसकर कहा कि कोई खास बात नहीं है। आपके बैग पर उन्होंने अध्यापक प्रोफेसर होने का जो एक बिल्ला लगा हुआ था वो देख लिया था, और जापान में शिक्षकों की बहुत इज्जत की जाती है, इसलिए उन्होंने, आप उनसे उम्र में छोटे थे, उन्हें आवश्यकता अधिक थी बैठक की, फिर भी उन्होंने अपनी जगह आपको दी। उन्हें भारतीय सज्जन को बड़ा अचंभा हुआ, अच्छा भी लगा। रास्ते में जा रहे थे वो, तो इन भारतीय सज्जन ने कहा कि यामामोता जी, आपके घर पहली बार जा रहा हूँ, कुछ एक आधा कुछ भेंट ले लूँ, खरीद लूँ। तो यामामोता जी ने कहा कि हाँ, बहुत अच्छा विचार है, मेरे घर वालों को भी अच्छा लगेगा कि कोई अजनबी पहली बार आया है, मेरा मित्र है, भारत से आया हुआ है और खाली हाथ नहीं आया है। तो उन्होंने कहा कि कहाँ से खरीदी करूँ। तो उन्होंने कहा कि पड़ोस में किसी भी दुकान पर चले जाइए और वहाँ इतना बता दीजिएगा कि आप अध्यापक हैं। इन्होंने पूछा क्यों। यामामोता जी ने कहा कि जापान में हर दुकान पर शिक्षकों को खरीदी में विशेष रियायत दी जाती है, उनकी विशेष आवभगत की जाती है, विशेष पूछ परख की जाती है। और जिस दिन कोई अध्यापक किसी दुकान पर पहुंच जाता है तो वो दुकानदार दिन के बाकी हिस्से में इस बात से बड़ा गर्वित अनुभव करता रहता है और बार बार उल्लेख करता है कि आज मेरी दुकान पे एक शिक्षक खरीदारी करने के लिए आया था। और जापान में ऐसी कई दुकानें मिल जाएगी जहाँ शिक्षकों को विशेष रियायत दी जाती है सामान खरीदने पर। यामामोता जी अपनी रो में बात करते हुए चले जा रहे थे और ये भारतीय सज्जन इनके पांव बार बार रुक रहे थे। इन्होंने कहा कि मुझे अब समझ में आया कि जापान में शिक्षक दिवस क्यों नहीं माना जाता। जो देश हर पल, हर सांस में अपने शिक्षकों की चिंता करता हो,
उन्हें प्राथमिकता देता हो। प्राथमिकता कितनी? यामामोतो जी ने बताया कि जापान में यदि आप ट्रेन के लिए टिकट ले रहे हैं, हवाई जहाज़ के लिए टिकट ले रहे हैं, बस के लिए टिकट ले रहे हैं, तो आप किसी भी उम्र के हों, पूरी लाइन तोड़ के सबसे पहले आपको वहाँ बुलाया जाएगा और आपको आपका टिकट दिया जाएगा। इन भारतीय सज्जन ने कहा कि जो देश सपने में भी अपने शिक्षकों का सम्मान करता है, वहाँ शिक्षक दिवस मनाने की आवश्यकता क्यों कर होगी। और तब उन्हें लगा कि भारत में शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है। कल शिक्षक दिवस है, आप हम सब शिक्षक दिवस मनाएंगे। मैं मानता हूँ कि पानी जब उतरता है तो तालाब में सब तरफ से समान रूप से उतरता है। नदी के दोनों किनारे टूटते हैं तो प्रलय आता है। दोनों पक्ष बराबर के जिम्मेदार हैं, लेकिन सामने वाले पक्ष पे हमारी कोई नियंत्रण नहीं है। हम अपनी ओर से शिक्षकों को अतिरिक्त सम्मान देने की शुरुआत कर सकते हैं। आइए कल हम अपने स्तर पर, निजी स्तर पर एक नए अंदाज में शिक्षक दिवस मनाएं। शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार। मैं विष्णु बैरागी।